स्टूडेंट, ये है क्लास 8 एक्सरसाइज 21A और चैप्टर का नेम है डेटा हैंडलिंग। ठीक है, 21A में तो हमने ये क्वेश्चन पहले करा चुके हैं पिछली वीडियो में। ठीक है, और ये अनग्रुप डेटा के लिए था। अब बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ डेटा के लिए। तो ग्रुपिंग ऑफ डेटा क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास इंटरवल है, इस तरह से इसमें इंटरवल बनाए जाते हैं। और जो हमारे पास अनग्रुप डेटा था उसमें इस तरह से इंटरवल नहीं बनाते थे। ये मतलब ये डाटा होता था इस तरह से सीरियल वाइज लिखते थे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये चीज़ क्लियर होगी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। तो यहाँ पे हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 21 स्टार्ट कर रहे हैं, 21B। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 से लेके इसमें क्वेश्चन 6 तक, ठीक है, वो सेम ही क्वेश्चन है, बस डिफरेंस क्वेश्चन में डिफरेंस इतना है कि डाटा थोड़ा अलग है। ठीक है, ये डाटा अलग हो सकता है, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, तो इसमें हम एक क्वेश्चन समझाएंगे अच्छे तरीके से, तो आपको बाकी सारे क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे और ऐसे ही करने हैं आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 21B, इसमें क्वेश्चन है 1, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं इसमें जो स्टूडेंट हैं यानी कि टोटल फ्रिक्वेंसी वो 40 है, यानी कि 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। ठीक है, 40 स्टूडेंट के जो एग्जामिनेशन मार्क्स जो आए हैं वो ये आए हैं। ठीक है, तो इसमें ये बोला है प्रिपेयर अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद इक्वल क्लास इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 10 वेयर 10 इज़ नॉट इंक्लूडेड। जब हम इसका क्लास इंटरवल बनाएंगे इसकी तरह, ठीक है, इसकी तरह। ठीक है, तो ये 40 to 45 है, तो इसमें 45 इंक्लूड नहीं होगा, जबकि 40 से लेके 44 तक इंक्लूड होगा। तो हम इसे करके दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डाटा है, पहले इसको अरेंज करना है हमें असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम अधिकतर असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, तो इसको अब भी असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर इस डेटा के लिए। ठीक है, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है, ये यहाँ पे 24 है और एक 24 ये है, 24 दो बार है। ठीक है, तो करते हैं इसको कैलकुलेट। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है, हमारे पास गिवन क्या है, 40 स्टूडेंट हैं और एग्जामिनेशन है, और इसमें जो क्लास इंटरवल दिया है हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 10। ठीक है, वेयर 10 इज़ नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लास इंटरवल है, ठीक है, क्लास इंटरवल, ठीक है, केवल क्लास लिखेंगे तब भी चलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो क्लास इंटरवल है, ये क्लास मार्क्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के मार्क्स ही तो हैं, तो यहाँ पे हम मार्क्स भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इसने क्या बोला है कि 0 से 10 क्लास दी है हमारे पास, क्लास इंटरवल 0 से 10, फिर क्या हुआ 10 से 20, ठीक है, 20 से 30। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि कहाँ तक जाएगा। तो सबसे लोएस्ट नंबर कितना, 3, और हाईएस्ट 49, यानी कि 0 से लेके 50 तक लेना है, और ये हमारा 0 से अभी 30 तक आया है, तो 30 से 40 स्टूडेंट, 3 से 49 ये होती है इसकी रेंज। ठीक है, अगर 49 में से 3 निकालेंगे तो इसकी रेंज निकल के आ जाएगी, और यहाँ से 40 से हो जाएगा 50। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करते हैं टैली मार्क्स। ठीक है, यहाँ होता है हमारे पास टैली मार्क्स, जो हमने एक्सरसाइज 21A में कराया है। यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल नहीं था, उसमें सीधा सीधा डाटा था। अब यहाँ पे हमारे पास टैली मार्क्स भी काउंट होगा, तो यहाँ से ये देखेंगे 0 से जिसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 0 से 9 तक इंक्लूड करेंगे, तो वो डाटा है हमारे पास 1 2 3, तो 1 2 3। ठीक,
अब यहाँ बात करते हैं फ्रिक्वेंसी की, ठीक है। या स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 40 स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट भी लिख सकते हैं और फ्रिक्वेंसी भी लिख सकते हैं हम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी अपने लिए लिख सकते हैं या क्वेश्चन में शो कर सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स कितने हैं, 0 और 10 के बीच में है या लगभग है। अब बात करते हैं 10 से 20 तक, जिनके मार्क्स 10 और 20 इंक्लूड नहीं होगा लेकिन 10 इंक्लूड होगा, तो 10 से 20 तक बात करते हैं। तो 10 से 20 तक हमारे पास यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है, ये काउंट होंगे सारे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये है हमारे पास 8, ठीक है। तो इसका टैली मार्क्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ ये कैसे होता है, ठीक है। अब ऐड करते हैं हम, तो ये हो गया हमारे पास 8, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आई, 8। अब 20 से 30 तक, तो यहाँ पे 30 इंक्लूड नहीं होगा, 29 तक इंक्लूड होगा, तो 20 इसमें इंक्लूड होगा। तो यहाँ से देखते हैं हम, और कहाँ तक, 30 यानी कि 29 तक, यहाँ तक, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक, तो काउंट कर लेते हैं इसको स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये हमारे पास 14। तो 14 के लिए यहाँ पे टैली मार्क्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आई, 14। अब 30 से 40 तक, तो 30 इसमें इंक्लूड होगा बट 40 इंक्लूड नहीं होगा, तो 30 से लेके 40 तक, तो ये यहाँ तक आया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये डेटा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये डेटा होगा 9, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है यहाँ पास, 9। अब बात करते हैं 40 से 50, तो 40 इंक्लूड होगा इसमें और 50 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये डाटा हमारे पास जो बचा है वो 50 के अंडर ही है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 6। और टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है, सिग्मा एफ यानी कि समीशन वो है 40, ठीक है स्टूडेंट। अब ये बन गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि इसमें क्वेश्चन में कहा है, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है स्टूडेंट। इन सभी क्वेश्चंस में आपको यही करना है, वन में मैंने कर ही दिया, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अरेंज बोला है डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, हो सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल दे, बात सेम ही रहेगी, लिंक करना आपको एक ही तरीके से है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास इसका जो 5th एंड 6th क्वेश्चन है वो भी सेम ही है, तो घबराना नहीं है। अगर इस किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसकी वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।